चलिए ध्यान दीजिए, आपने जो फोल्डर बनाया उसको एक्सेस करने के लिए हम दिस पीसी में जाएंगे और जो ड्राइव हमारा होगा उस ड्राइव में हमने सेव किया एक फोल्डर बना के। अरेंजमेंट हमारा यह था कि हम अपने काम को भी अलग अलग बांट दिए थे। क्या अपने काम को हमने अलग अलग बांटा था, एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर सब फोल्डर बना के हमने इसको सेव किया। ठीक है, आज सिंपल एक टॉपिक हमारा होगा बैकअप, है ना। आज हम इसका बैकअप लेना सीखेंगे। हमारे हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिश करते हैं आपको समझाने का। अभी यह जो हमारा फोल्डर बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है? दिस पीसी में कैसे फोल्डर बनाएंगे भाई? डी में बना हुआ है, हमारा डेटा डी में है। मान लीजिए कि कंप्यूटर में कोई खराबी हो गया और पूरा ही डी ड्राइव खराब हो गया, मिट गया, क्रैश कर गया, या गलती से ही मिट गया, पार्टिकुलर फोल्डर मिला या मिटा, या पूरा तुम्हारा डी ड्राइव ही खराब हो गया, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? अगर हम जो काम डेली कर रहे हैं कंप्यूटर पे, जो काम करेंगे वो फाइल के रूप में सेव होगा। यही ना 2 दिन में आपको सिखाया गया है। हम जो भी कंप्यूटर पे काम करेंगे, एप्लीकेशन उसका एक फाइल बनाएगा और उस फाइल को हम अपने डिजायर्ड लोकेशन पे जाके सेव करेंगे। बात समझ में आ गया? इतना तो सीख चुके हैं आप लोग। तो कहना हमारा यह है कि मान लो कि तुम कंप्यूटर के लोकल मेमोरी में उसको सेव कर रहे हो, मान लो कि वो खराब हो गया या गलती से ही फोल्डर ही डिलीट हो गया, या तुम ऐसे कोई कंप्यूटर पे काम कर रहे हो जिसको पब्लिकली यूज किया जा रहा है, जैसे ही कंप्यूटर तो पर्सनल तो ही तुम्हारा है नहीं, बहुत सारे यूजर इसको एक्सेस कर रहे हैं, और जल्दी एक्सेस बहुत सारे स्टूडेंट इसको कर रहे हैं। मान लो कि किसी से डिलीट हो गया, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है? एक तो उपाय है कि आप जो बनाए हैं उसको फिर से बना लीजिए। आप एक बार क्या आइए फिर से बना लीजिए। तो इसका आंसर होगा कि आप अभी जो काम किए हैं, सीखे हैं, उसमें देखिए फाइल्स बनाने में कितना मेहनत करना होता है। आप तो देखें ना भाई, इस चीज़ को हम आपको बता दिए। आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं, या मान लो कि पेज का पेज कोई डॉक्यूमेंट बना रहा है कंप्यूटर में, 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट बना, तो उस 10 पेज को तुमको लिखने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसा तो नहीं कि तुम बोल दिया और हो गया, मिट गया, तो फिर से तुमको दोबारा 10 पेज टाइप करना होगा। या मान लो कि तुम कुछ अकाउंटिंग का काम कर रहा है, या फोटो एडिटिंग का ही काम कर रहा है, या कोई कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का काम कर रहा है, डेटा शीट पे काम कर रहा है, तो कुछ काम को करने में कई साल लगते हैं, तब जाके वो काम पूरा होता है। अब मिटने में उसको सेकेंडों नहीं लगता है, साल का मेहनत तुम्हारा सेकेंड में मिटेगा। उस स्थिति में क्या करोगे तुम? खास करके वैसे प्लेटफॉर्म पे जब तुम रियल रूप में काम करने जाते हो, रियल लाइफ में काम करने जाओगे, किसी ऑफिस में या किसी कंपनी के लिए कंप्यूटर पे काम करोगे, तो उसका तो पूरा डेटा संभालना, सुरक्षित रखना तुम्हारा जिम्मेवारी बनता है। वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होती है ना, वो तो दूसरा नहीं ना देखेगा भाई। तो उस स्थिति में डेटा बैकअप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको समझिए कि कंप्यूटर पे या उसके हार्डवेयर पे विश्वास फिलहाल नहीं किया जा सकता। कब वो बैठेगा, कब क्या होगा, कब खराब हो जाएगा। जितने भी सेकेंडरी मेमोरी बनते हैं, खास करके एसएसडी और हार्ड डिस्क के रूप में, उसका 15% खराब हो जाता है। 15%, हाँ हाँ खराब हो जाता है, 15% खराब हो जाएगा। अगर मान लो कि वह हार्ड डिस्क तुम्हारा 15% के अंदर में है, और तुम किसी इंपॉर्टेंट, मान लो कि बैंक का ही डेटा उसमें रखते हो, या किसी कंपनी या किसी ऑफिस का डेटा रखते हो, उस स्थिति में क्या करोगे? डेटा बैकअप रिकवरी है, प्रोग्राम है, बोलो, बात नहीं कर सकता है तुम? अच्छा ठीक है, आ रहे हैं, रुको बैठो। डेटा रिकवरी के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल है, उसमें बहुत अधिक पैसा खर्च होता है। हम एक छोटा एग्जांपल यहाँ उदाहरण दिखाना चाहेंगे तो समझ में आ गया। हाँ क्या होता है? हाँ उसको हम बता रहे हैं। उसको पहले एग्जांपल समझो कि क्या स्थिति में हम फंसने वाले हैं। थोड़ा स्मार्ट काम करेंगे, हम प्रॉब्लम में फंसने नहीं करेंगे।
यहाँ पे एक लड़का रहता था इसके पहले, तुम लोग के आने के बहुत पहले, नाम था उसका राजा कुमार। शुरू से हमारा पहले वहाँ सेंटर था, तो शुरू से वहाँ से जुड़ा हुआ था, बड़ा अभी कल भी आया था वो हमारे यहाँ से। तो बड़ा मतलब बेटा लड़का था। तो वो क्लास सीखने के बाद हम उसको अपने यहाँ रख लिए थे, बोले कि तू सीख, छोटा मोटा काम करेंगे। और बड़ा हंसता हुआ उसका चेहरा था, हमको बड़ा अच्छा लगता था, हम उसको रख लिए। उसको वीडियो एडिटिंग करने का बड़ा शौक, लाइव भी उसी में बनाया वो, है ना। तो बोला कि सर हमको वीडियो एडिटिंग सीखना है, उसको सिखाने लगे, सब चीज़ हो गया। स्टूडेंट लाइफ से फिर आगे बढ़ा, आप कमर्शियल लाइफ में कैमरा उमरा खरीदा। तो यहाँ का कैमरा खरीद के शादी विवाह में रिकॉर्डिंग होता है, देखते हो गए, है ना। हाँ, कहाँ, पकड़ा में, पहचानते हो ना उसको। चलो उसी पे हम कहानी बता रहे हैं, रियल है, उससे मतलब कभी मिलेगा तो उससे बात करना। तो वो क्या किया कि कैमरा उमरा लिया, रिकॉर्डिंग किया। कैमरा लेने के बाद होता क्या है कि पूरा शूटिंग, एक लगन में शूटिंग होता है और उसके बाद उसका मिक्सिंग होता है, पार्टी को देना होता है। तो अब कैमरा से शूट करके आया और पूरा डेटा हार्ड डिस्क में, इसी फोल्डर बना के वो अपना हार्ड डिस्क में रखते चला गया डेटा, कि जब जैसे जैसे पैसा कस्टमर देगा, पार्टी क्लाइंट देगा, हम उसको मिक्सिंग करके गाना उना उसमें डाल के उसको देते रहेंगे। जिस हार्ड डिस्क में वो डेटा स्टोर कर रहा था उसमें एरर आ गया। एरर का मतलब हो गया कि खराबी आ गया। एरर का मतलब कंप्यूटर में खराब होना, खराबी। तो हालांकि जो भी हार्डवेयर कुछ कंप्यूटर के खराब होते हैं तो पहले वो इंडिकेट कर देता है यूजर को कि प्रॉब्लम होने वाला है, या तो जानकारी उसका कम रहा होगा या उसको नज़रअंदाज किया, उसके बाद भी लगातार उसी हार्ड डिस्क पे वो डेटा स्टोर करता चला गया। ये भी जानता होगा, नीतीश सुधरे का है ना, ये भी लड़का, ये भी पहचानता होगा। तो वो स्टोर करता चला गया उस हार्ड डिस्क पे। एक बार रात को फोन किया हमको कि सर, वो अपने घर से ही काम कर रहा था लैपटॉप पे, बोला कि सर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो बोले कि इसका स्नैप खींच के भेजो हमको, जो प्रॉब्लम होगा हम चेक करते हैं। तो हमको मिला कि हार्ड डिस्क डेड होने वाला है, खराब होने वाला है, मतलब इसका डेटा फिर नहीं मिल पाएगा उसको। भाई साहब टाइम पकड़िए, हमको प्रॉब्लम हो जाता है। इसके बाद अगर कोई लेट करेगा तो हम क्लास में एंट्री नहीं देंगे। आइए चलिए। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, सुनिए। तो हुआ क्या, हम उसको मना किए कि तुम इसी समय हार्ड डिस्क का कनेक्टिविटी हटा दो, कंप्यूटर से हटा दो, उसको रोक दो काम को, कल आओगे तो हम इसको देखेंगे। इसके बाद भी वो एक दो बार हो सकता है कि काम कर लिया हो, मतलब ऐसा स्थिति हुआ कि उसका हार्ड डिस्क 100% डेट कर गया। अब उसका डेटा उसमें अब प्रॉब्लम आ गया, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं आईओ एरर, इनपुट आउटपुट एरर। ना वो हार्ड डिस्क में कोई इनपुट होगा, डेटा तुम रख सकते हो, ना वो तुमको कोई डेटा देगा। तो इस स्थिति में उसको बोला जाता है आईओ एरर। अब वो हार्ड डिस्क कहाँ चला गया, किस एरर में चला गया, आईओ एरर में चला गया। अब हुआ कि कोई नहीं काम कर रहा है, वो लगा रहा है, पढ़ ही नहीं रहा है। कभी कभी मोबाइल का चिप देखते हो तो लगाते हैं तो खराब होता है, तो नहीं पढ़ पाते, वो सेम वही कंडीशन। अब इसको समझ में आया, रियलाइज हुआ कि अरे इस हार्ड डिस्क पे तो हमारा क्लाइंट का डेटा था। अब जिस क्लाइंट का डेटा था, जिसका वीडियो शूट किया था शादी का, वो बेचारा तो दोबारा करने वाला शादी है नहीं, क्या उसके लाइफ का तो एक पहला इवेंट्स है, वो दोबारा तो मिलने वाला है नहीं। अब इसको रियलाइज हुआ कि नहीं, हमसे गलती हुई। हाँ समझ में आया। सुबह है मैं सबसे पहले वही पहुंचा सेंटर पे, और कोई नहीं पहुंचा, सबसे पहले पहुंचा। हम देखे इतना आयु एरर उसमें था कि यहाँ पे हम लोग से नहीं होने वाला था, मतलब बहुत बड़ा हार्डवेयर एरर आ गया था, प्लेट वगैरह उसका खराब हो गया था। हम बोले कि बाबू तो रिकवर होने वाला है नहीं। अच्छा देखो, अब ऐसा उसका समय उस समय खराब चला कि जस्ट ये खराब हुआ और उस पर जो डेटा रखा हुआ था कस्टमर का, वो बोलने लगा कि आप हमको काम दीजिए, हम पैसा दे रहे हैं, काम दीजिए, हमको जल्दी फ्री करिए। ऐसा स्थिति बना उसका 5 और 6, 5-6 कस्टमर को उसको पैसा देना। तो हम कांटेक्ट किए मुजफ्फरपुर में, एक हमारे साथी हैं, मुजफ्फरपुर बोल रहे थे, पटना में एक साथी है जान पहचान के। तो उनसे बोले कि ऐसा ऐसा बात है, तो बोले कि ठीक है, मतलब इसी में काम करते हैं हार्डवेयर का। तो बोले कि ठीक है, आप हार्ड डिस्क को भेजिए, हम चेक कर लेते हैं। तो बोले कि नहीं हम भेज नहीं रहे हैं, हम अगले दिन खुद आ रहे हैं आपके नजदीक। इसका मुंह सूखा हुआ था, कोई उपाय नहीं है भाई। आप तो समझ ही रहे होंगे आप लोग कि किस परेशानी में हो गया। वो डेटा मिटने का मतलब है, इसको तो खदेड़ खदेड़ के पीटता, उसका तो दोबारा फिर वो इवेंट होने वाला है नहीं। हम खुद हार्ड डिस्क लेके गए,
वहाँ पे चेक हुआ, हार्ड डिस्क वहाँ पे नहीं हुआ, तो बोला कि अब इसको प्रोफेशनली रिकवर करवाना होगा रिकवरी पर्सन से। तो अब हम उसको गूगल किए, तो मात्र 3 जगह ही प्रोफेशनली पूरे भारतवर्ष में रिकवर होता है, एक मुंबई में, एक दिल्ली में और एक पंजाब में। अब देखिए, अब हमको भी अब नया नया जानकारी मिल रहा है ना इसके विषय में, ठीक है। तो सबसे नजदीक दिल्ली, हम इनको बोले कि दिल्ली जाओ, दिल्ली जाने के लिए भी तैयार हो गए। अब सब काम इनका रुक गया, कुछ भी नहीं है, समय पे खाना भी नहीं खाना, पार्टी प्रेशराइज कर रहा है वर्क के लिए, अब इनके पास कुछ नहीं। तो दिल्ली जाना है, नया बच्चा, कुछ जानकारी नहीं इसके बारे में। तो फिर हम जो पटना वाले पर्सन से उनसे हम कॉन्टेक्ट किए, तो बोले कि ठीक है हमारे थ्रू जा सकता है मुंबई। हम बोले कि खर्च कितना आएगा, तो मान के चलिए कि 20 से 25 हज़ार रुपया खर्च आएगा। तो हम बोले कि वो 5 गो में कितना तू कमाएगा, तो मान के चलिए कि 10,000 के हिसाब से होगा, तो 50,000 रुपया हम कमाएंगे। हमने चल ठीक बात है, तो 25-50 हज़ार खर्च कर देगा तो कम से कम सही सलामत रहेगा, हम इसको सोच लिया। चलो ठीक है भाई, हाँ इज्जत बचेगा, पिटाने से तो कम से कम बच जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है। हार्ड डिस्क चला गया मुंबई बनने के लिए, अभी थोड़ा कुछ स्ट्रेस फ्री हुआ, अब लगा इसका टेंशन कुछ कम आ। 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 1 सप्ताह बीता, पार्टी यहाँ पे परेशान है, उसको पार्टी को कैसे समझाया जाए कि भाई इसको। अभी फोन किया तो बोला कि नहीं आपका तो प्लेट सब डेड है, अब इसको एक्स्ट्रा इस पे अब रिसर्च करना होगा डेटा को रिकवर करने के लिए। तो अब पैसा कितना लगेगा, तब बोला कि अब इसका पेमेंट हो जाएगा 70,000 रुपया, नहीं समझे क्या। तो अब हमको और इसको थोड़ा टेंशन हुआ, फिर भी हम बोले कि चल हम 20,000 तुमको दे देंगे अपने तरफ से, 50,000 कस्टमर से लेगा, अब 20,000 हम तुमको दे देंगे, बाद में तू धीरे धीरे कमा के हमको देना, सारा चीज मैनेज हो जाएगा। भाई साहब वो 70,000 में भी रिकवर नहीं हुआ, उसके बाद भी 7-10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगा, पूरा डेटा रिकवर नहीं हुआ। मुंबई की बात हम बता रहे हैं आपको, और वहां से जब डेटा रिकवर हो गया तो उसमें क्लस्टर होता है, क्लस्टर पे डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है हार्ड डिस्क में। तो क्लस्टर जो टूट गया, खराब हो गया, वो नहीं रिकवर हुआ। तो पता चला कि जो शादी का जो वीडियो था, तो किसी का जयमाला गायब है, तो किसी का सिंदूरदान गायब है, जैसे तैसे मैनेज करके उसका हुआ। और इस स्थिति में पूरा उसका 5 से 6 महीना, भाई साहब आप विश्वास नहीं करिएगा, जो उस स्ट्रेस में बीता है वो स्टूडेंट का लाइफ, हमको बच्चा का लाइफ, हमको नहीं लगता है कि इतना कैसे झेला, प्रॉब्लम को झेला। ओवरऑल इसका समराइज आप समझिए कि डेटा, आप अगर कंप्यूटर लाइफ से जुड़े हुए हैं तो डेटा स्टोर करना, उसको सुरक्षित करना, यह आपकी जिम्मेवारी होगी। और डिजिटल लाइफ एक ऐसा लाइफ होता है कि अगर इससे छेड़छाड़ करिएगा, नजरअंदाज करिएगा, तो आपका लाइफ पूरा टेंशन में ही बीतेगा। बात समझ में आया। अगर आपको लगता है कि नहीं हम कंप्यूटर से जुड़े रहें, इसमें काम करें, तो सबसे पहले आपको स्मार्ट बनना होगा। नहीं स्मार्ट बनिएगा तो भाई साहब विश्वास रखिए डिजिटल लाइफ बड़ा परेशान करेगा, है ना। अब यही चीज हम इस आधार पर हम इस चीज को देखते हैं, फोल्डर हम मान के चल रहे हैं, हम अपने कंप्यूटर में लगे हार्ड डिस्क और यहाँ इस पे हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो अब हम इसका बैकअप लेंगे, इसलिए बैकअप लेंगे कि अगर ये खराब हो जाए तो हम अपने बैकअप से डेटा को ले लेंगे, बैकअप स्टोरेज से हम उसको डेटा को ले लेंगे। क्लियर है। तो आज का क्लास हमारा ये होगा कि हम डेटा को बैकअप कैसे लेंगे और वहां से फिर रीस्टोर कैसे करेंगे। मतलब आज हम 2 चीज सीखेंगे, डेटा बैकअप लेना और डेटा को रीस्टोर करना। क्लियर है। 1 मिनट रुक जाइए।
रीस्टोर करना, पहला लिखो ऑफलाइन मोड, हम डेटा बैकअप लेंगे ऑफलाइन मोड में, और एक हो जाएगा हमारा ऑनलाइन मोड। ठीक है, ठीक है। अब ये जो ऑफलाइन मोड है हमारा डेटा, ठीक है, इसको हम कनेक्ट करेंगे अदर कोई मीडिया से, जैसे पेन ड्राइव है या दूसरे सेकेंडरी मेमोरी से हम उसको ले लेंगे। क्लियर? तो अब यह हमारा जो डेटा यहाँ पे जो होगा ऑफलाइन मोड के लिए, ऑफलाइन मोड को भी हम दो भागों में बांटने वाले हैं। पहला हमारा हो जाएगा यहाँ पे, पहला हमारा हो जाएगा, एक हमारा इस पे हो जाएगा, एक तो हम दूसरे मीडिया को यूज कर लेंगे, एक तो हमारा यहाँ पे स्टोर है ना, ये तो हमारा डी ड्राइव पे है, सिंपली कोई कंप्यूटर से दूसरा कोई मेमोरी लगाएंगे और उस पर डेटा को भेज देंगे। तो हम इसको जैसे पेन ड्राइव या अदर कोई मीडिया हम यूज करते हैं, अदर सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, या एक और यहाँ पे पहले समझ लो, उसका लिखना है, या हम अगर वैसे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं जहाँ पे नेटवर्क किया गया है कंप्यूटर का, यूजुअली ऑफिस या कंपनियां होती है इस सुविधा देती है आपको, है ना, हम भी यहाँ पे यूज करते हैं नेटवर्क। तो नेटवर्क के मदद से एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी पे डेटा भेजने के लिए, है ना, तो हम इसको लोकल एरिया के मदद से, लोकल एरिया नेटवर्क के मदद से हम डेटा को सेव करेंगे, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क की मदद से हम लोकल एरिया नेटवर्क लैन पे हम डेटा को स्टोर कर लेंगे। यह तो हो गया ऑफलाइन मोड का। अब अगर हम बात करें यहाँ पे 2 नंबर में ऑनलाइन के लिए, तो ऑनलाइन के लिए आज के समय में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो तुमको क्लाउड कंप्यूटिंग का सुविधा देती है ना। एक नंबर में यहाँ सबसे पहले नाम आ जाता है आपका गूगल ड्राइव का, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो वन ड्राइव है ना, और भी है, अब तो जियो भी कर रहा है, जियो है, एयरटेल है, दूसरा है मेगा है। तो गूगल का तो गूगल ड्राइव ही दे रहा है ना, गूगल का तो एक ही है, नहीं समझे। टेरा बॉक्स है, बहुत सारा है, सैकड़ों है, मतलब करने के लिए। खास करके अगर देखा जाए तो गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और एक मेगा है ना, ये मतलब इसमें मेगा, मेगा, हाँ मेगा ठीक है, मेगा भी है, उसका स्पीड डाउनलोड कर देता है, हालांकि गूगल ड्राइव भी बेटर है। हम तो हाँ सब, क्योंकि वही एंड्रॉइड चल रहा है, तो ये 3 कम से कम नाम तो याद रखना पड़ेगा, है ना। ये क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आपको दे रहा है। क्लियर है? सब तो नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन हम यहाँ पे गूगल ड्राइव को बताएंगे। क्लियर है? अब इसी के आधार पे आप अपना डेटा आप यूज कर सकते हैं। तो यह हमारा एक तरह का हो गया स्ट्रक्चर जो हम लोग आज समझने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अदर मीडिया या मेमोरी में हम डेटा को स्टोर करना है ना। उसके लिए हमारे हाथ में एक पेन ड्राइव है, गौर करिएगा, ठीक है। ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी है, लेकिन ये लोकल मेमोरी नहीं कहलाएगा, ये तो हमारा कहलाएगा रिमूवेबल मेमोरी। इसको हम कंप्यूटर में लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं। लोकल मेमोरी हार्ड डिस्क था, हम ये चेक करना बताते हैं कि कौन मेमोरी लोकल मेमोरी है, कौन मेमोरी रिमूवेबल मेमोरी है याद किसी को क्या? अगर हमको जिस पीसी में अगर हम जाएं और हमको ये पता करना हो कि जो डी ड्राइव है ये हमारा लोकल मेमोरी है या रिमूवेबल मेमोरी है, तो कैसे पता लगाएंगे? और कोई बोलेगा क्या इस पे? हमको यह पता करना है कि जो डी ड्राइव है लोकल मेमोरी है या रिमूवेबल मेमोरी है। कैसे पता चला? यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कहीं? तो डी हमेशा वो आपका लोकल मेमोरी होता है क्या? कोई भी तो विंडोज का लोगो नहीं होगा तो लोकल मेमोरी हो जाएगा। अगर एक भाग में बटा हुआ है तो खाली सीए होगा ना। हम तो एक सुविधा बताए हुए थे ना कि 4 भाग में, अगर एक ही भाग में बटा हुआ है तो सिंपल क्वेश्चन है कि अगर हमको किसी ड्राइव के बारे में जानकारी लेना है तो क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज इस पे लेंगे, यहाँ पे कहाँ जानकारी हमको मिल रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, इसको याद रखिए, मुश्किल हो जाएगा आप लोग को। जिस स्थिति में आप लोग हैं हमको नहीं लग रहा है कि कुछ हो पाएगा आप लोग से। यहाँ पे देखिए टाइप लोकल डिस्क,
लोकल डिस्क किसको इंडिकेट कराएगा, हार्ड डिस्क को या एसएसडी को या एनवीएमई को। क्लियर है। अब चलिए हम एक पेन ड्राइव यहाँ पे इंसर्ट करते हैं इस कंप्यूटर में, तो इसका एक ड्राइव बनाएगा। लास्ट हमारा ड्राइव खत्म हुआ था यहाँ पे एफ और जी पे, है ना, तो जी के बाद ही बनाएगा एक ड्राइव। हाँ आएगा, इसको हो सकता है कि पेन ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम हो। सालनी स्टूडेंट वाला पेन ड्राइव दो ना, इंस्टॉलेशन वाला नहीं दो बेटो, एक स्टूडेंट वाला पेन ड्राइव लो, जो स्टूडेंट सबको देते हो सो। तो जैसे हम कंप्यूटर से कोई रिमूवेबल मेमोरी को कनेक्ट करेंगे तो उसका एक ड्राइव शो कर देगा दिस पीसी। सिर्फ ड्राइव शो करने से तो पता नहीं चल रहा है कि हमारा रिमूवेबल है कि क्या है, उसका भी प्रॉपर्टीज हम एक बार चेक कर लेंगे, है ना। अगर मान लो कि कोई किसी में लगा हुआ, हाँ क्या करना है, फोन के डेटा से, हाँ तो उसको करिएगा तो फोन को भी तो एक रिमूवेबल मेमोरी समझेगा वो ना, फोन भी आपका एक रिमूवेबल मेमोरी होगा। अरे पेन ड्राइव ला ना, आपका पेन ड्राइव का जरूरी नहीं, हमारे पास है पर्याप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन है हमारे पास। आप समझिए खाली बस इतना इतना हम पे मेहरबानी कर दीजिए यहाँ की, इसको समझ लीजिए कि आगे दिक्कत ना हो। रुको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ ये हो गया, पेन ड्राइव लगा, एक यहाँ पे जोड़ दिया जी के बाद एच, है ना। अब अगर हम इस दोनों को कंपेयर करें तो इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज लेंगे तो ये बताएगा कि लोकल डिस्क है, और अगर हम इस पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज देखें तो ये बताएगा कि यूएसबी ड्राइव है। तो यूएसबी ड्राइव किसको रिप्रेजेंट किया, सबको रिमूवेबल ड्राइव को किया। इसको एकदम हमेशा याद रखना है, इसको हमेशा तुमको याद रखना है, इसको भूलेगा नहीं। दोबारा हम बता रहे हैं इस बात को, है ना। अब हमको क्या करना है कि यहाँ से डेटा को उठा के इसमें डाल देना है, तो ई वाला हमारा पहला काम कंप्लीट हो जाएगा। क्या अदर सेकेंडरी मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। अब चलो हमको करना क्या है, हमको मान लो अब हमको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे दो ड्राइव मिल गया, एक डी ड्राइव और यहाँ पे एक हमारा ये हार्ड डिस्क है, एक रिमूवेबल ड्राइव है। अब हमको यहाँ से डेटा को उठा के इसमें रख देना है, तो हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, पहले हम अपने सोर्स लोकेशन को चुनेंगे, सोर्स फोल्डर को या सोर्स कंटेंट को चुनेंगे कि हमारा कहाँ है। हम इसको खोलेंगे डी ड्राइव को, हमको इसको लेना है ना। हम सिंपली इस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमको एक मेनू मिलेगा। अगर विंडोज 11 यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ऊपर में देखोगे तो ये है तुम्हारा कट का और ये है कॉपी का, ये रीनेम का और डिलीट का दिया है। कट करने का मतलब है कि यहाँ से हटा दिया जाएगा, दूसरे जगह रखा जाएगा। अभी हमको कॉपी करना है, दोनों जगह रखना है, डी में भी रखना है और एच में भी रखना है, लोकल मेमोरी में भी रखना है और यूएसबी मेमोरी में भी रखना है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो आपको इस तरह का मेनू मिलेगा, इसको नीचे में यहाँ पे आपको लेना है कॉपी और कट, है ना। हम यहाँ से कॉपी लेते हैं, शॉर्टकट कंट्रोल सी भी इसके लिए प्रेस कर सकते हैं, हम कॉपी कर लेंगे। यह डेटा यहाँ से, इस पूरे डेटा को विंडोज अपने क्लिपबोर्ड में कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ से बैक आएंगे, अभी तो हम डी ड्राइव में थे, बैक आएंगे और हम जाएंगे जहाँ टारगेट लोकेशन है, हमको जहाँ रखना है। क्लियर है। तो हम इसको खोलेंगे, देखिएगा यहाँ पे इतना डेटा है या इस ड्राइव का डेटा यहाँ पे है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक और फोल्डर हम बना देते हैं बैच 110 के नाम से। अब आपको जो पेन ड्राइव वहाँ लैब पे दिया जाएगा उसमें यही पेन ड्राइव आपको हम देंगे, उसमें एक फोल्डर बना होगा बैच 10110 के नाम से। आप इस फोल्डर को खोलिए और यहाँ पे खाली जगह पे राइट क्लिक करिए और यहाँ से आप ले लीजिए पेस्ट। पेस्ट शॉर्टकट नहीं लीजिएगा, आपको लेना है पेस्ट। आप पेस्ट करेंगे तो यह डेटा यहाँ पे आ जाएगा। आ गया। अब देखा जाए तो यहाँ से इस ड्राइव से डेटा हम अपना निकाल के सेपरेट फोल्डर, पूरे को नहीं, सेपरेट फोल्डर को निकाल के इस ड्राइव के B110 फोल्डर के अंदर हमने इसको रख लिया। क्लियर। क्या आप कर सकते हैं इस चीज को? अब सब लोग इसमें रखेंगे आप, तो अगला जब थ्योरी में आएंगे तो हम इस पेन ड्राइव को लगाएंगे यहाँ पे और सब लोग का चेक हो जाएगा कि किसने दिया किसने नहीं दिया। जो नहीं दिया वो सुनेगा। आप कोई भी फोल्डर को कैसे रखिएगा, आप अपने फोल्डर को रखिएगा। अगर आप कोई भी फोल्डर को रखते हैं या कोई भी पहले का पेन ड्राइव का डेटा डिलीट करते हैं और वो टाइमिंग मैच करेगा तो फिर समझिएगा हम क्या करेंगे।
जितना बोला जाए सिर्फ उतना ही करना है, उसके अलावा भी आपको कुछ नहीं करना है। उसके अलावा अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो अपना कंप्यूटर खरीद लीजिए, जो करना आप करिए। यहाँ पे वही करना है, पेन ड्राइव लेना है, लैब पे आप जाएंगे, आपको पेन ड्राइव आप मांगिएगा, आपका इंस्ट्रक्टर पेन ड्राइव आपको दे देगा, आपको कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट में लगाना बता देगा, आप लगा के खुद डेटा कर देंगे, वो आपको बताएंगे नहीं कि कैसे कॉपी करना है, वो आपको सीखना है। अगर इसमें किसी को डाउट है तो हमसे एक बार बात कर लें। इसीलिए आज का हम वीडियो भी बना रहे हैं, यूट्यूब पे डाल देंगे, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यह काम हमारा कंप्लीट हो गया। क्या यह काम हमारा कंप्लीट हो गया? मतलब 1 नंबर हमने मीडिया को भेज दिया। अब हम लोकल नेटवर्क पे जाते हैं, है ना। ये लोकल नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब ही नहीं समझिए कि इंटरनेट पे जमा हो रहा है, ये भी ऑफलाइन मोड है। हम आपस में 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को कनेक्ट किए हुए हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा भेजना है। ठीक है, मान लो कि तुम 5 नंबर कंप्यूटर पे लैब कर रहे हो, तो तुम्हारा डेटा बना सा 5 नंबर कंप्यूटर पे, उसको ऑफिस वाले कंप्यूटर में हमको भेजना है, ऑफिस वाले कंप्यूटर पे हमको भेजना है। तो ऑफिस वाला कंप्यूटर और 5 नंबर वाला कंप्यूटर को आपस में हमको कनेक्ट करना होगा, और इस कनेक्ट करने की जो प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगी, इसको बोलते हैं नेटवर्क। नेटवर्क की मदद से हम कनेक्ट कर लेंगे, या तो वायर की मदद से हम कनेक्ट करें या वायरलेस तकनीक से हम कनेक्ट करें। क्लियर है? और यह हमारा लोकल एरिया का जाएगा, मतलब हम एक बिल्डिंग में एक रूम में हम नेटवर्किंग कर लिए। तो अब हमको क्या करना होगा, मान लो कि हम 5 नंबर कंप्यूटर पे हैं, तो 5 नंबर में ही बना यहाँ पे, मान लो यहाँ पे, तो हम यहाँ से सिंपली कॉपी करेंगे। प्रोसेस वही है, कॉपी करके हमको वहां रख देना है, नेटवर्क के थ्रू हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। सालनी क्या कर रही है लड़की? ऑफिस वाला में जाओ, इसमें B110 के नाम से फोल्डर बनाओ डी ड्राइव में। B100 कौन है इस पे कंप्यूटर पे बैठा हुआ? कौन है? नाम है कुछ? हाँ, जाओ उस पे। मतलब लैब पे भी बात करना शुरू कर देती है, गजब हाल। अभी तो बात नहीं कर रही थी उससे, उससे हमको 1-1 मिनट का पैसा बिजली का भरते भरते स्थिति खराब है। B110 के नाम से बनाइए डी ड्राइव में। चलिए गौर करिए, यहाँ से हम कॉपी करेंगे इसको, और यहाँ से जब हम कॉपी कर लेंगे, अब हमको नेटवर्क यूज करना है। उस कंप्यूटर पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, यहीं से आप नेटवर्क के थ्रू भेज सकते हैं, या वहां से डेटा को आप मंगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना होगा, यहाँ से कॉपी कर लिए, अब हम फिर वापस आ जाएंगे दिस पीसी में। दिस पीसी से अभी रहने दो, तुमको हो सकता है कि कोई दूसरा सीनियर स्टूडेंट होगा, वो डेटा अपना ड्राइव डिलीट किया होगा, बदला होगा, तो तुमको दिक्कत हो जाएगा। अभी तुम कॉपी करने के बाद इस नेविगेशन पैनल को देखो, इस पर हम लोग बात किए थे, एक्सप्लोरर का नेविगेशन पैनल होता है, बन गया। अब इसमें सबसे नीचे आओगे लास्ट में, तो तुमको मिलेगा नेटवर्क। इस सब कंप्यूटर में मिल जाएगा तुमको, कहीं भी दुनिया के कोई भी कोना में जाओगे काम करने के लिए, तो अगर नेटवर्किंग किया हुआ है तो उसमें सब में मिल जाएगा ये तुमको नेटवर्क। हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के पहले एक बार देख लेंगे कि हमारा यहाँ पे वाईफाई से कनेक्टेड है कि नहीं, क्योंकि एक ही होना चाहिए नेटवर्क, महावीर कंप्यूटर का नेटवर्क हम सब पे, अब दोनों पे एक ही कनेक्ट होना चाहिए। वो कंप्यूटर भी महावीर कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए, और जिससे आप डेटा को भेजते हैं वो भी एक ही से कनेक्ट होना चाहिए। अब उसको दूसरे से कनेक्ट करिएगा, इसको दूसरे से कनेक्ट करिएगा तो नहीं कनेक्ट करिएगा। तो हम वहाँ भी महावीर कंप्यूटर से कनेक्ट किए हुए हैं, यहाँ से भी कनेक्ट किए हुए हैं। यह तकनीक सिर्फ लोकल एरिया पे काम करेगा, अभी नहीं कि हम इससे भेज देंगे मुजफ्फरपुर वाले कंप्यूटर पे, नहीं, तब तो हमको ऑनलाइन मोड में जाना पड़ेगा। हम ये नेटवर्क का माध्यम बता रहे हैं। अब हमको यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए। अब हम यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, तो यह नेटवर्क पे, इस नेटवर्क पे महावीर कंप्यूटर के नेटवर्क पे जितना कंप्यूटर कनेक्टेड है सब आना शुरू कर देगा। यहाँ पे कभी कभी थोड़ा समय लगता है, कभी जल्दी आ जाता है। तो हमको किस कंप्यूटर पे भेजना है? क्या ऑफिस वाला कंप्यूटर मिला? इसमें ऑफिस मिला क्या? मिल गया ऑफिस, यहाँ पे ऑफिस मिल गया नाम। ये भी हो सकता है कि वह कंप्यूटर अगर हिडन है, हाइड किया गया है, तो वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन है नेटवर्क पे है, छुपाया गया है, आपको नहीं मिलेगा। कभी कभी कुछ होता है कि अगर फाइल डिस्कवरी पे परेशानी आ जाए, या कोई सर्विस विंडोज का नहीं चल रहा हो, तो कनेक्ट होगा लेकिन शो नहीं करेगा। हाँ, ब्लूटूथ से भी कर सकता है। तो ब्लूटूथ सब पे कनेक्टिविटी नहीं ना मिलती है भाई साहब, मोबाइल पे लैपटॉप में मिलेगा
जाएगा, डेस्कटॉप पे नहीं ना रहता, ब्लूटूथ का एक अलग से लगाना पड़ेगा आपको डिवाइस अडेप्टर। तो वाईफाई तो सब पे है, तो गौर करना। ये ऑफिस मिला, अगर नहीं मिले तो दो स्थिति बन जाएगी, ऑफिस मिल गया तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं मिला तो, अगर नहीं मिला तो हम इसको बाई फोर्स सर्च करेंगे। हम नेटवर्क पे फोर्स देंगे कि हमको जबरदस्ती दो ऑफिस का एड्रेस, ऑफिस वाला कंप्यूटर का एड्रेस जबरदस्ती दो। इसके लिए हम क्या करेंगे, नेटवर्क के आगे जहाँ पे तीर का चिन्ह है इस पर क्लिक करके हम इसको मैनुअली लिखेंगे, यहाँ पे इसको मिटा देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डबल पाथ। पाथ हम लोग पढ़े हुए थे, इसके पहले भी बताते हम आपको पाथ के बारे में। और यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑफिस। कोई मतलब नहीं है कि आपका बड़ा अक्षर में है कि छोटा अक्षर में है, आप केस सेंसिटिव नहीं है, आप वहाँ पे लिखिएगा और इंटर दबाइएगा। अगर यहाँ पे मिल गया तो यहीं से डबल क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं मिला तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम इसका एड्रेस यहाँ पे दे देते हैं। जब आप वीडियो देखिएगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको यही लिखना है। क्लियर है, यहाँ पे यह हमारा पता हो गया ऑफिस वाला। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ ही मिल गया तो हम डबल क्लिक करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो बाई फोर्स हम इसको सर्च करेंगे। ठीक है, और इंटर दबाएंगे। सब चीज सही है। अगर लाइव कनेक्ट है, इंटर जैसे ही दबाएंगे ऑफिस के कंप्यूटर का जो शेयर फोल्डर होगा वहां पे मिल जाएगा। ऑफिस वाले कंप्यूटर से हमने एक प्रिंटर को शेयर कर दिया है। ऑफिस पे जो कंप्यूटर है, प्रिंटर है सॉरी, ऑफिस वाले कंप्यूटर पे जो प्रिंटर इंस्टॉल है वो हम शेयर कर दिए, वहाँ के दूसरा कंप्यूटर से प्रिंट आउट होगा। नहीं होता था सब कंप्यूटर पे कहीं को प्रिंटर वो हमको लगाना होता, पीछे का 1-2 कट्ठा बेचना होता, पैसा था कहाँ होता। हाँ सुनो सुनो, प्रिंटर शेयर कर दिए हुए हैं, देखो किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट आउट करते हुए हो जाता है कि नहीं, उससे नेटवर्क की मदद से। और वहाँ पे 2 हमने फोल्डर भी शेयर किया है, स्टूडेंट डेटा और यूजर के नाम से। यह मतलब यह बता रहा है कि आप जुड़ गए हैं, वहाँ के कंप्यूटर से आप जुड़ गए हैं। क्लियर है। अगर कोई कनेक्टिविटी परेशानी होगी, अगर हम आपको कुछ बोल रहे हैं लॉजिक समझो, तू सोया हुआ है तो क्या हमारा तू बात सुन पाएगा क्या? तो बता तो फिर लौट के हम ही को आ जाएगा ना। वही होता है, अगर वो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है या बंद है तो यह तुमको नहीं मिलेगा। हम इसको दिखाते हैं। सालनी ऑफिस वाले कंप्यूटर को नेटवर्क से बंद करो, उसका बंद करो, इंटरनेट काटो तो इंटरनेट नेटवर्क काटो तो हवाई रुकना, फिर बोलेंगे तो कनेक्ट करना। जैसे वहां से कनेक्टिविटी हटेगा नेटवर्क से, उसको जैसे ही ड्रॉप किया जाएगा, देखना यहाँ पे एरर मैसेज आ जाएगा, या हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो एरर मैसेज आएगा, है ना। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया क्या? हम इस पे अब डबल क्लिक करेंगे, या यहाँ पे अगर हम इसको लिखते हैं तो ये नहीं खुलेगा, देखना अभी नहीं खुलेगा। ऑफिस पहले लिखे हुए थे, इंटर दबाया तो मिला था ना, अब करेंगे तो नहीं आ गई। पहले तो मन भर सर्च करेगा, देखेगा कि काम, पहले विंडोज पूरा कोशिश करेगा कि अगर कोई ट्रबल है तो हम अपने आप में सॉल्व कर ले। लेकिन अगर ऐसा ट्रबल है कि भैया तो ऑफे है, कनेक्टेड नहीं है, तो नहीं सॉल्व होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं खुलेगा, नचता हुआ रहेगा। अभी इसका मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश कर रहा है, उससे प्रॉब्लम अब विंडोज से सॉल्व नहीं हुआ, तो बोला कि जो आप एड्रेस पे जा रहे हैं वो एक्सेसिबल नहीं है, उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यू might not have permission to use the network resource, can contact the administrator of the server to find out if you have access permission. The network path was not found. मतलब वो जो नेटवर्क का जो पाथ है नहीं हुआ। अगर आपको ये प्रॉब्लम लगातार आ रहा है तो आप अपने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से बात करिए, वो कनेक्टिविटी फिर करेंगे। अब यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया। अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो अब इंजीनियर आएंगे भैया, तो वो अपना कनेक्ट करेंगे ना। एक बार मन करे तो उस अगले वालों से बोलो कि आपका कंप्यूटर कनेक्ट है क्या। अगर नहीं कनेक्ट होने के बाद भी मैसेज आए, मतलब कहीं अब नेटवर्क में इशू आ गया, है ना। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें नेटवर्क में इशू आ जाएगा। कनेक्ट करिए, ध्यान समझ में आ गया। एरर मैसेज दिखा दिए तुमको, इसको याद रखना। इसका भी उसको जब पढ़ोगे, वीडियो देखोगे तो रोक के या रखो, रोक के एक बार उसको पढ़ लेना कि क्या मैसेज देता है। और जब आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, जब आपका कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएगा वहाँ पे, तो अब आप इसको सर्च कर सकते हैं, आ जाएगा। अब कनेक्ट होते ही नहीं आता है, बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, डिपेंडेंसी है जिसको लोड करता है नेटवर्क पे, उतना ही के बाद आता है।
अब आपके घबराइले थोड़ी आने वाला है। हाँ चलिए ऑफिस में करेंगे, इसको सर्च करेंगे। आ गया। हमको फिलहाल इस दोनों से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको इस स्टूडेंट डेटा को खोलना है। इसको खोलेंगे तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट पूरा कंप्यूटर जितना कंप्यूटर में चला रहा है सारा कंप्यूटर का मिलेगा। इसमें हम सर्च करेंगे D-110 बैच, एक यहाँ पे देखिएगा मिलेगा। अरे फोल्डर नहीं बनाया सालनी क्या? सालनी अरे फोल्डर नहीं बनाया हो बैच 110 का क्या? हाँ DC 110 नहीं तो उसको D110 कर दो ना, B110, क्योंकि पेन ड्राइव पे B110 में बना है, ये सबको दिक्कत हो जाएगा। पहला काम है तो B110 कर देना, उसको DC 110 को B110 कर देना। फिलहाल हम यहाँ पे देखिए DC 110 आ गया। अब हम इसको खोलेंगे। डी ड्राइव से तो ऑलरेडी हम कॉपी कर लिए थे राइट क्लिक करके। अब यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यह डेटा चला गया उस कंप्यूटर पे, ऑफिस वाले कंप्यूटर पे, मतलब डी ड्राइव हमारा खराब भी हो जाएगा तो हम ऑफिस वाले कंप्यूटर से डेटा को ले लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? मतलब यह भी हमारा काम कंप्लीट हो गया है ना, ये भी हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, यह दोनों इंपॉर्टेंट है, जहां भी जाइएगा इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन में हम गूगल ड्राइव को बताने वाले हैं आपको, है ना। गूगल कंपनी जो है वो अपना एक सर्विस प्रोवाइड करती है गूगल ड्राइव, है ना। उसमें वो क्या बना हुआ है कि इंटरनेट पे वो अपना एक मेमोरी बना दिए हुआ है और वो अपने यूजर को बोलता है कि आप आके इस पे अपना डेटा जमा कर सकते हैं। और गूगल 2010 में नहीं 15 के बाद उसने एग्री किया था, उसने प्रॉमिस किया कि आपका डेटा कभी भी लॉस नहीं होगा, हमारा सर्वर 24 घंटा कनेक्ट रहेगा। मतलब अगर इस बात को मान लिया जाए, सब लोग मानते हैं भाई, मानना ही पड़ेगा, हम भी मानते हैं, तो गूगल ड्राइव पे आप डेटा अगर आप स्टोर करते हैं तो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, वो डेटा मिटेगा नहीं आपका। तो आप कहीं स्टोर करो नहीं करो, कम से कम गूगल ड्राइव पे तो बैकअप रखो। फैसिलिटी बहुत सारी देती है। 15 GB वो आपको फ्री में दे देगा स्पेस। 15 GB से अगर आप ऊपर लेते हैं तो उसका आपको पेमेंट करना होता है बहुत कम, अगर वो भी करना पड़ता है तो बहुत कम, 100 GB का मात्र 130 रुपया का महीना लेता है। हाँ क्या कर लेंगे? कभी सीधा नहीं सोचता है क्या? सुनो ना, सुनो, लाइव रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे जाता है, समझ में आया? तो कुछ सोच समझ के बोलो, बात समझ में आया? नहीं तो या तो हम रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे, नहीं तो तुमको क्लास से बाहर कर देंगे, अभी हम ऑफ किए हुए हैं। बात समझ में आया? नहीं समझ लो, सबके लिए लागू हो रहा है। क्लास में अगर या तो हम मजबूरी हम बंद कर देंगे रिकॉर्डिंग, तो समझ लेना तुम, यहाँ पे करेगा आ गया दिमाग में तो ठीक है ना, तो लैब पे जाकर करना। तो अगर वीडियो चाहिए तो सोच समझ के बोला करो क्लास में, नहीं तो हमारे पास दो को व्यवस्था बनेगा, या तो हम रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देंगे, पूरा हंसी मजाक चलेगा बैच में, क्या दिक्कत है ना, या बउआ तुमको बाहर कर देंगे, या जो बोलेगा उसको हम बाहर कर देंगे। क्या कि तुम्हारे नजदीक यहाँ कुछ नहीं है, ऑनलाइन में हमारा अच्छा खासा वैल्यू है भाई। शाम को 150 से 250 के ऊपर में PHP का स्टूडेंट सब हमारा क्लास करता है, तो कम से कम भैया इस पर तो ध्यान देना होगा। जैसे अभी अभी बात बोले हैं, ये आपको अच्छा लग रहा है? आपको क्या ये आपको अच्छा लग रहा है? ये तो रिकॉर्डिंग हो गया, ये तो रिकॉर्डिंग होगा, हमको काटना पड़ेगा। या हो सकता है कि भाई हम बिजी हो तो कटे भी नहीं। हाँ नहीं तो तुमको गधा 15 GB दे रहा है ना तुमको फ्री में, हम 100 GB बोल रहे हैं कमर्शियल पर्सन के लिए ना, तू तो स्टूडेंट है तो 15 GB में क्या करेगा, फिल्म डालेगा उस पर का? कमाल हाल है, छुरा नहीं है यहाँ के स्टूडेंट सबको, बच्चों की स्थिति है भाई। बोलिए क्या करे, रिकॉर्डिंग बंद करे कि सुनिएगा सिर्फ हमारा? चलिए ध्यान दीजिए, तो हम गूगल ड्राइव यूज करने वाले हैं।
गूगल ड्राइव आपको एक पहचान देगी पहले, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। मतलब गूगल कंपनी के पास आपको अपना एक पहचान देना होगा। गूगल अपने यूजर को या अपने जो कस्टमर जो उसका है उस कस्टमर को अपने जीमेल अकाउंट से पहचानता है। बड़ा बहुत आसान कर दिया, एक जीमेल अकाउंट बनाइए और गूगल का सारा सर्विस यूज कर लीजिए। शायद कोई कंपनी ऐसा सुविधा देती होगी, अब तो लगभग सब कर रहा है, लेकिन गूगल इसमें है। तो सबसे पहले गूगल ड्राइव को यूज करने के पहले हमको एक जीमेल अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, गूगल क्रोम को खोलना होगा, क्योंकि इंटरनेट का सारा काम है। तो इंटरनेट का डेटा तो हम एक ब्राउजर से एक्सेस करेंगे। गूगल क्रोम गूगल का ही बना हुआ एक वेब ब्राउजर है, या एक इंटरनेट ब्राउजर है जो इंटरनेट के डेटा को एक्सेस करके देता है। हम इसको खोलेंगे, गेस्ट मोड पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले हम एक जीमेल बनाते हैं। सीधे हम लिखेंगे जीमेल लॉगिन, है ना। आप इतना ही लिखिए, सीधे जीमेल भी आप लिख देंगे तो आपका काम लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ गया जीमेल, गूगल आ गया। यहाँ पे जीमेल देख रहे हैं, जीमेल का लोगो ही देता है। हम इस पे क्लिक कर देंगे। अभी बोला, इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि आप ये जो ईमेल अकाउंट यूज करने वाले हैं, आप अपने काम के लिए कर रहे हैं क्या, पर्सनल कर रहे हैं तो साइन इन करिएगा या क्रिएट अकाउंट करिएगा। तो अभी ना आप काम में है और ना ही आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है, मान के चल रहा है अभी, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। सबको बनाना है, पहले वाला कोई आईडी यहाँ यूज नहीं करेगा, उससे कम्युनिकेट हम नहीं करेंगे। हम सब लोग को निश्चित रूप में इसको बनाना है, एक ईमेल अकाउंट अभी निश्चित रूप में बनाना है, मतलब बनाना है। अगर कोई नहीं बनेगा मतलब उसको लैब इसका मान्य नहीं होगा डेटा बैकअप का। क्रिएट एन अकाउंट पे आप यूज करेंगे हम, ठीक है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपसे पहला नाम पूछेगा, आप अपना नाम यहाँ पे डाल दो। रियल जो आपका नाम है उस रियल को आप यहाँ पे डालोगे, है ना, और लास्ट में सरनेम डालोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अभी आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे इसको डालेंगे, है ना। और उसके बाद आप यहाँ से अपना जेंडर को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से यूजर नेम बोलेगा। अब बोला कि हम आपको कैसे पहचानेंगे, आप अपना एक यूजर नेम हमारे सर्वर में रजिस्टर्ड करिए और वह यूजर नेम यूनिक होना चाहिए, दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। ना तो फिर कोई ईमेल करेगा, तू गूगल ड्राइव यूज करेगा तो वो यूज करेगा, तू भी यूज करेगा, तो अगर एक पता हो तो दोनों आदमी यूज करेगा। तो यह ईमेल अकाउंट यूनिक होगा। यूनिक का मतलब अनोखा होगा, मिलता जुलता नहीं होगा, है ना। तो आप इसमें क्या यूज कर सकते हैं, आप लेटर यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं और फुल स्टॉप को यूज कर सकते हैं। बाद बाकी कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम इसी रूप में चलते हैं। आप हम अपना पहला नाम का, अपना नाम का फर्स्ट नेम टाइप कर लेंगे। यहाँ पे हमारा नाम पंकज है तो आप हम पंकज की, आपका नाम जो होगा फर्स्ट नेम हम टाइप करेंगे ना। उसके बाद डॉट यहाँ लगा दीजिए, डॉट दे सकते हैं, फुल स्टॉप दे सकते हैं, बोला है हमको। और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लगा दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल अकाउंट में होगा, तो जब आप हमसे कम्युनिकेट करिएगा हम आपको पहचान लेंगे। और ये यूनिक हो गया, दुनिया में किसी को नहीं होगा। 6 रिपोर्टेड वाला जो आईडी वो आप ही को मिला हुआ है, हम किसी दूसरे को नहीं दिए हुए। क्लियर है। तो यही पैटर्न होगा ईमेल अकाउंट का। इसको आप बदले नहीं सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं आप। हाँ, इसको आप बदलिएगा तो हमको फिर चेक करने में आपका ऑनलाइन वाला काम हमको दिक्कत हो जाएगा, मिलेंगे ही नहीं आप। नहीं समझे क्या। इसी फॉर्मेट में आपको देना है। अगर इसको कोई बदलते हैं और ग्रेडिंग आपका नहीं होता है तो उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी, हम नहीं समझेंगे। क्लियर है। इतना करने के बाद वो बोला कि gmail@gmail.com हम लगा के देंगे, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये बोला कि ऑलरेडी लिया हुआ है, किसी स्टूडेंट को हम समझाए होंगे, बना के दिए होंगे। चलो ना एक और इसमें हम जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी पासवर्ड बोलेगा। अब बोला कि इसको एक्सेस कैसे करिएगा। एक यहाँ पे इंक्रिप्टेड की दीजिए आप हमको। ये पासवर्ड आप ही याद रखिएगा और कोई दूसरा नहीं याद रखेगा। इस पासवर्ड की मदद से आप उस ईमेल अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और उस ईमेल अकाउंट से जुड़ा हुआ जितना सर्विस होगा उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है। तो पासवर्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो हल्का नहीं होना चाहिए। और पासवर्ड हमेशा 3 लेयर पे होना चाहिए, 1 लेयर पे कभी नहीं दीजिए। 3 लेयर का मतलब हुआ लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स तीनों मिक्स, है ना। कभी भी अपना नंबर या नाम या डेट ऑफ बर्थ नहीं डालिए। यहाँ पे लिखा भी है वो, आप गौर करिएगा तो लिखा होगा क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड
विथ अ मिक्सचर ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। हम वही तकनीक करने वाले हैं। फिलहाल हम शॉर्ट पासवर्ड पे क्लिक कर देते हैं कि आप लोग भी इसको देख सके। हम यहाँ पे देते हैं पी बड़ा, इसमें केस सेंसिटिव है, बड़े का मतलब बड़ा होता है, छोटा का मतलब छोटा होता है। पी बड़ा एक पी छोटा, है ना। उसके बाद हम देते हैं %@ 476, फिर $, है ना। 8 अक्षर से कम नहीं होगा, ये देखिए इसमें। अब उसके बाद और कुछ नंबर हम यहाँ पे लगा देते हैं, बोलिए ना कितना, 89 घटा, तुम्हारा घट गया, बढ़ गया, चलो तो बताओ 60। सोनू जी क्या 60, चलिए पासवर्ड देखिए जल्दी याद होगा क्या, जल्दी क्रैक नहीं होगा। पासवर्ड एकदम इतना होना चाहिए कि जल्दी याद ही नहीं हो, जल्दी याद नहीं हो। पता है हम लोग अपना जो सर्वर, इसको तो नहीं बोलेंगे, इसको तो ऑफ करके, हम लोग अपना जो सर्वर हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग 25-25, 30-30 अक्षर का देते हैं पासवर्ड। हम लोग को नहीं याद होता है, हम लोग उसमें गूगल का पासवर्ड मैनेजर यूज करते हैं याद करने के लिए। कोई जल्दी क्रैक नहीं करे, हैक नहीं करे। मान लो कि हमारा सर्वर हैक हो जाए, स्टूडेंट का तो पूरा डेटा उसके पास चला जाएगा, सर्टिफिकेट हैक हो जाएगा। बैंक सब में जो होता है सर्वर, उसका पासवर्ड एकदम तगड़ा रहता है। हम लोग तो पासवर्ड जनरेटर यूज करते हैं, नॉर्टन का आता है, लिखने से अच्छा कि जनरेट कर लो, वो भी हम लोग यूज करते हैं। हाँ हाँ, इसमें भी देता है, इसमें भी आप इसको जनरेट कर सकते हैं। नॉर्टन हम यूज करते हैं, नॉर्टन पासवर्ड जनरेटर, नॉर्टन पासवर्ड जनरेटर, पासवर्ड जनरेट करने वाला पासवर्ड, नॉर्टन पासवर्ड जनरेटर, है ना। ये रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा तुमको, खाली देख लेना, समझ लेना। गूगल के प्राइवेसी जो है ना पॉलिसी, जो है प्राइवेसी पॉलिसी, उसके खिलाफ है, तो इसको खाली देख लो। हम तुमको यहाँ पे बता देते हैं, देखो इसमें हम इसको कर देते हैं यहाँ पे 30, देख रहे हो, लेटर मिक्स केस पंक्चुएशन नंबर, ये देखो अभी पासवर्ड बनाया, कहाँ जल्दी क्रैक हो जाएगा, कहाँ चैनो वाला सा नहीं होने वाला। नहीं तो कहने का क्या मतलब है, सारा चीज उस पर रखा हुआ है। पासवर्ड तुम्हें चाबिये कमजोर आएगा तो तलवा तो कोई तोड़ कर लेगा ना, ताला मजबूत होना चाहिए ना, ताला और चाबी दोनों मजबूत होना चाहिए, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसको जिंदगी भर आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। क्लियर है। फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको हम यह पासवर्ड यहाँ पे दे दिए। अब यही पासवर्ड सेम हम नीचे डालेंगे, मतलब ये एक बार बोलेगा कि आपने जो दिया वो मैच किया कि नहीं, आप हमको ये बताइए। सेम हम ऊपर वाला ही पासवर्ड को अब यहाँ पे नीचे पे डालेंगे। क्लियर है। जब ये सब सही हो जाएगा तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये पासवर्ड अब आपको याद होना चाहिए, आप भूल गए तो फिर रीसेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी बोला कि आपके पास कोई रिकवरी ईमेल है क्या, हो सकता है कि कल पासवर्ड भूल जाए, ईमेल अकाउंट भूल जाए, तो आप कोई रिकवरी देंगे ईमेल क्या। अगर आप पहले से कोई रिकवरी ईमेल है आपके पास, है क्या, ऑलरेडी होबे करेगा, कोना मोबाइल में 4 को 5 को नहीं होता है। हाँ हाँ, एगो अपना यहाँ डाल सकते हो, उसका नेक्स्ट करोगे। फिलहाल हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं और यहाँ पे फोन नंबर डालोगे। अभी इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ फोन नंबर डालोगे तो आ गया। हाँ थोड़ा समय के लिए तो स्किप करके जा सकता है, लेकिन 2-4-5 घंटा दिन भर में फिर रोक देगा वो यूज करना। यहाँ पे इसको डालोगे, फोन नंबर इंपॉर्टेंट है, तुम डालोगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। फोन नंबर डालने के बाद हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे नंबर पे ऑलरेडी बहुत सारा बन चुका हुआ है। तो आप यहाँ पे अपना फोन नंबर डालोगे, नेक्स्ट करोगे तो उसका तुम्हारे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, जी करके 6 अक्षर का ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ से वैलिड करोगे और वह तुम्हारा ईमेल अकाउंट बन के तैयार हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब समझो, यहाँ पे मोबाइल नंबर देने का मतलब है कि तुम अपना पूरा पहचान गूगल को दे दिया। जब तुम गौर करना, जब तुम मोबाइल खरीदा होगा तो क्या क्या दिया था, खाली क्या अपना थोड़ा दिखा दिया था, मोबाइल मिल गया था, सिम मिल गया था क्या, आधार लिया, फोटो लिया, आधार लिया मतलब सब चीज ले लिया आपका, पता है आपको, आधार ले लिया आपसे कोई, मतलब सब चीज ले लिया, आपका फाइनेंशियल कंडीशन ले लिया, आपका घर का पता ले लिया, कहाँ रहते हैं, कोना कोना में रहते हैं, सारा चीज आप उसको जानकारी दे दी। क्लियर है।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यह आप इसको देते हैं, इसके बाद अगर आपका ईमेल अकाउंट कोई गलत यूज आप उसका होता है तो उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर होगी, पुलिस कार्रवाई आपके ऊपर होगी, ध्यान दीजिएगा। तो कभी भी आपके ईमेल अकाउंट का गलत उपयोग ना हो, इस पे ध्यान दीजिए। एक फोन से 3, 4, 5 तक तो बना ही सकते हैं, 5 में मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जितना झंझटवा कम रहे उतना ही ठीक है ना। एक को रखिए, बहुत बेटर है। तो अब यहाँ से हम आगे नहीं बताने वाले हैं, यहाँ से हम आगे आपको नहीं बताने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। अब यहाँ से आगे आपको काम करना है, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर आपका मदद कर देगा। जब आपका बन जाएगा तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आप हम लॉगिन करके दिखाते हैं आपको, हम अपने अकाउंट को लॉगिन करके दिखाते हैं आपको साइन इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे ऑलरेडी बनने के बाद वहीं पे भेजेगा ही, ऑलरेडी वो आपको जीमेल के इस पे भेज देगा। जब वहां पे आप लॉगिन कर लेंगे, ओटीपी दे देंगे तो आपको यह मैसेज मिलेगा। आप अब ईमेल अकाउंट उसका जीमेल के इंटरफेस में आ गया। सब यहाँ पे सब अभी ईमेल अभी पढ़ना नहीं है आपको, इसको तो हम बाद में बात करेंगे। आप यहाँ पे देखिए तो गौर करिएगा कि यहाँ पे आपका पहला नाम का जो नाम का जो पहला अक्षर होगा यहाँ पे होगा। फोटो लगा लोगे तो फोटो आएगा यहाँ पे। आपको सिंपली उसके बगल में मेनू पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ले लेना है गूगल ड्राइव, या सीधे ड्राइव लिखा होगा, देख रहे हो ड्राइव, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसको हम बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत हमको फिलहाल है नहीं। गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर गूगल लोड होगा, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अब यह जो स्पेस हमारा है, यह आपका स्पेस होगा। 15 GB आपको फ्री में दे रहा है वो। हालांकि हम जो ईमेल अकाउंट यूज कर रहे हैं उसमें 6.3 GB यूजेज है ना, 15 GB के। अब यहाँ पे हम अपना डेटा डालेंगे, हमारा जो यहाँ पे डेटा है हम यहाँ पे डेटा को डालेंगे। हमको क्या करना था, सिंपल, ये जो डी ड्राइव में हम जो डेटा ही बनाए थे फोल्डर, इस फोल्डर को क्या करना है, इस गूगल ड्राइव पे डाल देना है ना। हम यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, यहाँ से फोल्डर अपलोड पे आएंगे। फाइल अपलोड नहीं, फाइल में एक फाइल जाएगा, फोल्डर में पूरा फोल्डर। हम फोल्डर अपलोड की बात कर रहे हैं, फोल्डर अपलोड पे जाएंगे। अब यहाँ नेविगेशन पैनल से हम डी ड्राइव में जाएंगे, अपने फोल्डर को पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे। और अपलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बताएगा कि अपलोड आपका शुरू हो गया। इंटरनेट के स्पीड और आपके डेटा के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए बोलता है, या रिप्लेस होगा या उसका एक कॉपी बना देगा अलग से। देखिए यहाँ पे सब हो गया। जब हो जाए अपलोड हो जाए तो यहाँ पे ग्रीन टिक आपको दे देगा, क्लियर। और यह आपका यहाँ पे इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, फोल्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए आ गया। बात समझ में आया? अब हम तीनों चीज समझ लिए। यहाँ पे हम इसको स्टोर करना देख लिए गूगल ड्राइव पे, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, जिस पीसी में जाते हैं, डी ड्राइव पे जाते हैं, और ये जो पंकज 110 जो हमारा फोल्डर बना हुआ था, इसको अब डी ड्राइव से हम क्या करते हैं कि डिलीट कर देते हैं, परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं। आर यू श्योर दैट यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर? यस, हम परमानेंटली डिलीट कर लिए। अगर बैकअप नहीं होगा तो ये तो गया, अब तो मुंबई को जाने पे ना मिलने वाला है ना। तो फिर जाइए पूरा पैसा का एकदम बंडल लेके जाइए। अभी मिट गया। अब हमको यह डेटा डी स्टोर चाहिए हमको, है ना। तो इसको हम टू बी कंटिन्यू रखेंगे गुरुवार को, क्योंकि बीच में तो कल से क्लास बंद हो रहा है, लैब तो है नहीं। तो फिर हम अगले गुरुवार को आएंगे और अगले गुरुवार के क्लास में हम इसको रीस्टोर करना सीखेंगे। मिट गया तो हम उसको रीस्टोर कैसे करेंगे। क्या हमारी बात समझ में आई? आज के क्लास में किसी को अगर कोई डाउट है तो कोई बात कर सकता है। इसका वीडियो आपको 1 से 1.5 घंटा में यूट्यूब पे हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सिर्फ एक ही मोटिव है, ज्यादा से ज्यादा समझिए, कहीं दिक्कत ना हो लैब पे, है ना। इतना करने के बाद भी अगर आप लैब नहीं कर पाते हैं, पीछे हो जाते हैं, तो वो आपका
और हमारा भी, आपका ही नहीं सिर्फ हमारा भी, दोनों आदमी का दुर्भाग्य ही कहलाएगा। क्या ठीक है? कोई डाउट है क्या? किसी को कुछ बात करना है क्या? तो मिलते हैं हम लोग अगले गुरुवार को। दशहरा दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। देवी माता करे कि आप लोग को यह दुर्गा पूजा सुख दे, समृद्धि दे, विद्या का तो पूरा भंडार भंडार दे आपको। नहीं क्या आप घूमिए ना, तो कहाँ मना कर रहे हैं, कहाँ मना